पांडव थे जिसकी रक्षा कर रहे थे कौन? तो आइए कथा शुरू होती है, यहाँ से हाथ उठाओ। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अब कौन कहाँ जाए, अब कौन कहाँ जाए, बोल कहाँ जाए, बोल कहाँ जाए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ के, हाँ। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। सुनो प्रेमियों, कितनी सुंदर बात है। जब दुर्योधन मांगने गया था कन्हैया के, तो सिर की तरफ बैठा था, लेकिन पैरों में अर्जुन बैठे थे। दुर्योधन को कन्हैया ने अपनी सारी सेना दे दी, और अर्जुन को क्या मिला, पांडवों को क्या मिला, मिलेगा आपको भी कलयुग में। ये कन्हैया ही है, हाथ बांधे बोलो क्या, गोविंद मेरो है। ये बात शुरू होती, पांच पांडवों में महाबली भीम, माइक को थोड़ा बढ़ा दो, महाबली भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। उनका नाम, उनके पुत्र हुए बर्बरी। ओ बर्बरी, ताली लगी। बर्बरी, बर्बरी, ओ बर्बरी, 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 बर्बरी। माँ मोरनी के लाल है, तारीफ करो। मोरनी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौलवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। ओ मोरनी के लाल की, हो जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरनी के लाल की। हाँ जय हो, जय हो, जय हो जी। जन्म से ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, देखने में बड़े सुंदर, बाल शेर बर्बर की तरह, इसलिए नाम पड़ा, क्या पड़ा? आप सबकी सुनी हुई कथा है, मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन इस भाव को सुनना, कथा को मत देखना, बाबा की उस लीला को देखना, कैसे ये कृपा करता है, कैसे ये हारे का सहारा बना, कैसे ये नीले का सहारा हुआ। क्षत्रिय पुत्र थे, जिस तरह इंजीनियर का बेटा कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, जिस तरह डॉक्टर का बेटा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, जिस तरह पंडित जी का बेटा कहता है मुझे बड़ा जोशी बनना है। इसलिए मोरनी के लाल क्षत्रिय पुत्र, माँ मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें पूरी दुनिया में हलचल मच जाए। माँ ने कहा बेटा, माँ मोरनी कामाख्या देवी की भक्त थी। माँ ने कहा बेटा, माँ दुर्गा की तपस्या से तुझे शक्ति मिलेगी, और शक्ति बिना शिव अधूरे, और शिव बिना शक्ति अधूरी। इसलिए हाथ उठा करके चल पड़े हैं छोटा सा बच्चा 14 वर्ष का, क्या भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। मैं शाम से मिला दे, शाम से मिला, शाम
घोषणा करने लगा। माँ दुर्गा के साथ शिव शक्ति सामने प्रकट हुए। माँ दुर्गा ने कहा, बेटा माँ क्या चाहिए? माँ मुझे ऐसा वरदान दो कि क्षत्रिय कुल में, मैं कलयुग में क्या पूरे विश्व में मेरे ऊपर ऐसी कृपा रहे, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। हर एक बच्चा जो भी कारोबार करता है ना, वो ये सोचता है कि मैं अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूं। मन में श्रद्धा थी, तो भगवान शिव की कृपा से मां शक्ति ने 3 बाण ऐसे दिए। 3 बाण में से आज तक तीसरे दूसरे बाण की तो बात ही नहीं हुई। एक ही बाण जिससे पूरे विश्व का सर्वनाश कर सकते। इसलिए बोलो, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। ओ तारा बलहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। शक्ति प्राप्त की, घर पे आए, माँ मौरवी को प्रणाम किया। माँ मैंने शक्ति ग्रहण कर ली। जब धन आता है व्यक्ति के पास तो खर्चने का मन करता है, सलाह करता है कहाँ खर्च। जब धन आता है, इसी तरह जब ज्ञान आता है तो जगह जगह ज्ञान बांटता है। शक्ति आई है, माँ को कहता है, माँ मैं महाभारत के उस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ मुझे आज्ञा दो। माँ ने आज्ञा दी, बेटा मुझसे 2 वादे करके जा। बोले कौन कौन से बात? तू जा, लेकिन एक तो रास्ते में तुझे कोई भी कुछ मांगने पे तू मना नहीं करे। दूसरी बात, जो हार रहा है, जो तुझे पुकारेगा मेरी रक्षा करो, तुझे उसकी रक्षा करनी है। इसलिए एक बार बोलो, हारे तू है सहारा सहारा, हमने भी तुमको पुकारा सहारा। हारेगा तू है सहारा सहारा, हमने भी तुमको पुकारा सहारा। अब और कहाँ जाऊँ, बोल कहाँ जाऊँ, और कहाँ जाऊँ, बोल कहाँ जाऊँ। मेरे हाथ खोल के थोड़ी सी देर के लिए, हारे का तू है सहारा सहारा, हमने भी तुमको पुकारा सहारा। तीन वरदान में से 2 वचन मां को देकर के चल पड़े। कैसे चलते हैं? नीले की सवार करते हैं, बैठ गए हैं, उस शक्ति को लेकर के चल पड़े हैं। और क्या? वो नीले घोड़े का असवा, ओ भटुआ आप सबको देख के जाएंगे, हाथ उठा करके प्रेमियों। ओ नीले जहां महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस भूमि में हलचल मचने लगी।
भीष्म पितामह हिल गए, गुरु द्रोण हिल गए, भीम हिल गए। जब अर्जुन की गांधी हिलने लगी ना कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो कहते हैं हे माधव, ये सामने से कौन आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि ये युद्ध में आया, युद्ध में हम लड़ेंगे तो बाद में हम पहले ही हार गए। ये कौन है माधव, जरा पता तो करो। तो माधव छलिया है शुरू से, कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाया, घर पे पंडित जी आ जाए तो कोई मना नहीं करता, ये भगवान ने भी बताया है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण रूप में आए, नीले पे सवार। जब ब्राह्मण देवता सामने खड़े हुए, बर्बरी की चाल रुक गई। ब्राह्मण ने आवाज दी, हे लाला बर्बरी, कहां चले हो? बोले हे ब्राह्मण देवता, जो मेरा नाम जानता है वो ये भी जानता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बोलो हारे के सहारे की। ब्राह्मण ने कहा एक बार अपने मुख से बताओ। तो बोलते हैं बर्बरी, मैं महाभारत के उस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, जिसमें बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा पढ़ने लिखने की उम्र है, इतनी सी उम्र में कहां मरने चले हो? बर्बरी कहते हैं महाराज, मेरे पास 3 ऐसी शक्तियां हैं, यदि एक शक्ति को छोड़ दूंगा तो पूरे महाभारत को यहीं से समाप्त कर सकता हूं। माधव कहते हैं बातें करनी बड़ी आसान है, करके दिखाओ। सामने एक पीपल का पेड़, आज भी उस पेड़ में जो भी पत्ते निकलते हैं उनमें छेद होता है। कहते हैं यदि तुम्हारी बात सुनते हैं तो अपनी शक्ति को दिखाओ। शाम ने पीपल का वृक्ष देखा, एक शक्ति को उठाया, शक्ति को जो ही छोड़ा, पूरे पीपल के पत्ते भेद करके कन्हैया ने, माधव ने चाल चली, उस पेड़ के पत्ते को अपने सीधे पैर के नीचे रख लिया। सोचा यदि इस पत्ते को बचा लिया तो मैं 5 पांडवों को भी। पूरे पत्तों का भेदन करके वो शक्ति पैर पे आके घूमने लगी। बर्बरी बोले माधव ये लीला छोड़ दो, ये ब्राह्मण देवता ये चालाकी छोड़ दो। पैर के नीचे जो पत्ता है, पैर उठाओ, मेरी शक्ति जब तक उसका भेदन नहीं करेगी ना तब तक ये वापिस नहीं आएगी। माधव डर गए, ब्राह्मण डर गए कि अगर ये युद्ध में गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारे। अब ब्राह्मण ने कहा युद्ध में तो जा रहे हो, ये बताओ साथ किसका दोगे? तो कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ को वचन देके आया हूँ। क्या? एक बार हाथ खोल लो, सुस्ती नहीं, रिदम को लेके चलो, सोनू जरा 2 मिनट के लिए यार। और शेरू क्या हो गया? तू है सहारा सामने, मैं अपनी माँ को वचन देके आया हूँ, मैं अपनी माँ को वचन देके आया हूँ, जो हार रहा है युद्ध में, जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोलो हारे के सहारे की, लखनऊ तोड़ की। कैसे हारे का सहारा बनता है सुनिएगा। माँ से वचन दिया, आज तक पूरा कर रहे हैं। ऐसे तो ब्राह्मण बोले यदि ये युद्ध में चला गया तो युद्ध का तो निर्णय नहीं निकलेगा, क्योंकि यदि पांडव हारे तो पांडवों की तरफ, यदि कौरव हारे तो कौरवों की तरफ। हे महायोद्धा बर्बरी, ऐसी युद्ध का हल नहीं होगा। कहते हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन करो। ब्राह्मण देवता साक्षात ब्राह्मण नहीं, वो कन्हैया थे। हम ब्राह्मण हैं लेकिन वो कन्हैया थे। बोले इस महाभारत में 3 योद्धाओं की शक्ति से युद्ध खेल रहा है। कैसे? पहले योद्धा श्री कृष्ण, उन्होंने युद्ध को रचाया। दूसरे महायोद्धा अर्जुन, जो गांधी चलाते, जिन्होंने खेलना है। तीसरे बचे तुम, मुझे युद्ध को रचना है, उसको खेलना है। बचे तुम, इसमें एक
योद्धा को अपने शीश का दान करना है। सुनो हमारा ये एकादशी का दिन ही था, उस दिन 11वीं थी, इसलिए हर 11 पे मेला लगता है। बोलो हारे के सहारे खाटू नरेश को याद करो किस तरह से, जैसे ही कहा हे ब्राह्मण देवता तुम साधारण ब्राह्मण नहीं हो, दक्षिणा रुपए कुछ मांग लेते, जो शीश का दान मांग रहा है वो साधारण ब्राह्मण। हे ब्राह्मण अपने असली रूप में आओ, मुझे अपना असली रूप दिखाओ। ये परवरी आज तुम्हें शीश का दान करेगा। उसी समय कन्हैया अपने असली रूप विराट रूप में आते हैं। कृष्ण 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 उसी समय जब केशव का रूप बर्बरीक ने देखा, निकाली मयान से तलवार। हे केशव ये रहा बर्बरीक, ये है तलवार, लो आज ही मैं इसी समय इसी क्षण अपने शीश का दान करता हूँ। उसी समय बाबा ने अपने धड़ को अलग करके, छोटे से 14 वर्ष के बालक ने अपने शीश को अलग करके केशव के हाथ में रख दिया। सोचिएगा बंधु, छोटा सा बच्चा जब माँ का गिरता भी है, माँ को कितनी दर्द होती। वो 14 वर्ष का बालक जो जन्म लेती शक्ति लेने के बाद युद्ध खेलने जा रहा है, आपके पास नई नई गाड़ियां चलाने जाओगे, उसी दिन दुर्घटना होगी तो कितना दुख होगा। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन उस बच्चे की बात बता रहा हूँ। उस दिन से ये शीश का श्रृंगार सस्ता है। कन्हैया को भी एक बार तो रोना आ गया, जैसे अभिमन्यु को छल से मारा था ना कि क्या होगा, लेकिन कन्हैया ने अमृत पान कराया। किस तरह से बर्बरी कहते हैं महाराज युद्ध लड़ने आया था, योद्धा हूँ, युद्ध लड़ तो नहीं सका लेकिन युद्ध को देखना चाहता हूँ। आज भी सिरमौर जिले में चूड़धार पर्वत पर उस शीश को रखा था। 17 किलोमीटर की चढ़ाई वो है और 17 किलोमीटर के रिंग्स की पैदल यात्रा है। ये 17 किलोमीटर बाबा का कोई चमत्कार है। बोलो हारे के सहारे। युद्ध होने लगा, अंत में निर्णय निकल गया, पांडव जीत गए। अब अभिमान होने लगा। क्या अर्जुन सोचते हैं युद्ध मेरी गांडीव ने जिताया, भीम सोचते हैं युद्ध मेरी कथा ने जिताया। लेकिन ये नहीं पता युद्ध जिताने वाला खेलने वाला कौन है। हे केशव ये बताओ कि युद्ध जिताया किसने? तो केशव कहते हैं चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। उस शीश के पास आए। हे महायोद्धा केशव बोले, कथा विश्राम हो रही है, सुन लीजिएगा। पूर्णाहुति में हाथ लगा लो तो पूरा हवन का फल मिलता है। केशव बोले, हे महायोद्धा बर्बरी, तुमने ये पूरा युद्ध देखा, ये युद्ध में जीत किसने दिलाई, एक बार पांडवों का मार्गदर्शन करो। महायोद्धा बर्बरी कहते हैं, हे पांडवों किस भ्रम में हो, मैंने जितना भी युद्ध में देखा केवल अर्जुन की ही तलवार चलते हुए देखी, कन्हैया की तलवार चलते हुए देखी। मारने वाले भी कन्हैया थे और मारने वाले भी कन्हैया थे, बचाने वाले भी। ये बात सुनकर जब ये बात ज्ञान की बोली, कन्हैया को इतना प्रभाव पड़ा कि कन्हैया ने उसी समय श्याम बाबा के शीश को हाथ में लिया। क्या कहा, हे महायोद्धा बर्बरी, तुमने आज मेरे मन को ही नहीं मेरी आत्मा को अपने से जोड़ दिया। आज से ये कन्हैया ये कृष्णा तुम्हें वचन देता है, आने वाले समय में कलयुग में
ये द्वापर युद्ध की बात है। द्वापर युग में अंत समय में ये युद्ध हुआ था, उसके बाद कलयुग आया था। आज के बाद ये द्वारिकाधीश तो अपने धाम को चले जाएंगे, लेकिन कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पुकारे जाओ। बोले श्याम सहारे की जय, श्याम बाबा की जय हो। और जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने वरदान दिए थे ना, क्या वरदान दिए थे, क्या वचन दिए थे कि तुम उसकी सहायता करोगे जो हार लाएगा। जो भी तुम्हारे द्वार पर कलयुग में हार के आएगा, उसके तुम सहायता नहीं, ये मुरली वाला श्याम सहायता। बोलो हारे के सहारे की। ये बात यदि अच्छी लगी हो, उसी दिन से कलयुग में बाबा श्याम हमारे कन्हैया के रूप में पूजने जाने लगे। और इतनी भीड़ वृंदावन में तो है ही है, लेकिन उससे भी कई गुना आज बाबा श्याम के दरबार में, क्योंकि यहाँ मांगने की जरूरत नहीं, ये कन्हैया का ही रूप है। हम कन्हैया को मानने वाले वृंदावन वाले हैं, लेकिन बाबा साहब ने ऐसी बाह पकड़ी, धीरे 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 इसकी आज कथा भी गाने लगे। यदि चाहते हो बाबा हमारा भी सहारा बने, तो एक बार उठाओ हो जाओ और तारीफ करके, यदि कथा अच्छी लगी हो तो ताली बजाओ। देखो ताली बजाते रहो 1 मिनट के लिए। मैं कई दिन से कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन में बड़ा जोश चाहिए, बड़ा ध्यान चाहिए, ताली भी बजानी है, म्यूजिक को भी देखना है, बात को सजाना भी है। बाबा यदि आपने मेरी कथा सुनी तो मुझे विश्वास है सबको आनंद आएगा, और यदि आपने नहीं सुनी ना तो मैं 2 लोगों को भी आनंद नहीं पहुंचा सकता। ये कहने वाला यही है। हाथ उठा करके बोलो, हारे का तुम सहारा सुस्ती नहीं। अब बाबा की तारीफ करो, जन्मदिन है, ये शीश उस दिन से सज रहा है। हाथ भी बाबा का शीश ही नहीं, श्रृंगार करोगे, कड़े पहनाओगे, हाथ बाहर आएंगे, रिंचे से खुद चल कर आता है, पैर इसके ही होते हैं, चलते आप लोग हैं। हाथ उठा के क्या मेरे शीश के रानी का सारे जग में लगा। एक दो तीन चार। हारे के सहारे बाबा इस कथा का फल एक एक प्रेमी की झोली भरना। हाथ उठाओ, ताली नहीं बजानी। और आप सबके लिए बोल रहा हूँ क्या
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। अब ओ माय